हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसे हम पिछले एक वीडियो में आपको जानकारी दिए थे कि अब बिहार में जो भी एग्ज़ाम होगा बीपीएससी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम होगा, जिसमें टीआरई 4 को लेकर विशेषकर बनाए थे, तो उसमें ये पिछले बार में ये न्यूज़ चल के आ रहा था कि बीपीएससी के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम भी होगा वो सारा एग्ज़ाम अब उसमें सब में क्या हो जाएगा कि 5 ऑप्शन रहेगा। सबसे पहला 5 ऑप्शन रहेगा, जैसे ये रहेगा बी सी डी और एक रहेगा ई। तो ऐसे ऑप्शन रहेगा, 5 ऑप्शन रहेगा, हम बनाए थे। तो अब देखिए वो कन्फर्म हो गया है, वो न्यूज़ जो बताए थे वो न्यूज़ कन्फर्म हो गया। अब देखिए कैसे बताते हैं। तो अभी आप लोग को लग रहा होगा कि ये सर क्या खोल के रखे हुए हैं आप। ये है, देखिए बिहार को जो ये है आपका 72वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा, पीटी जो होगा एग्ज़ाम, उसका ये नोटिफिकेशन है, रिक्वायरमेंट मतलब निकला है, एडवर्टाइजमेंट जो है उसी का ये प्रोस्पेक्टर एक तरह आप कह सकते हैं। तो वो वाला है। इसमें देखिए, इसमें सारणी वन और ये दिया हुआ, मतलब इसमें किसमें कितना सीट है, तो ये सब आप लोगों का काम का नहीं है। ये जो बीपीएससी का जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहा होगा टीआरई वालों के लिए ये नहीं है, तब वो वाला आप देखेंगे। तो इसमें देखिए सबका लिए ब्यौरा दिया हुआ कि इसमें क्या है नहीं है। तो आपका जो काम का है वो देखिए यहाँ पे है, जो आपके काम का है और मेरे काम का है वो यहाँ है कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे है कि एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा संरचना, मतलब परीक्षा कैसी होगी उसके बारे में है। देखिए प्रारंभिक परीक्षा भाग 1, यानी कि ये पहले नहीं था ऐसा, इस बार से ऐसा नियम कर दिया है। देखिए ये एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा समान अध्ययन विषय की होगी, जिसके लिए सभी, मतलब वो जो फर्स्ट वाला जो होगा जनरल एग्जाम होगा, जिसके लिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पी प्रश्न होगा। जो मन जितना भी प्रश्न होगा वो बहुविकल्पी होगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी और उसमें सब कोई, अच्छा रुकिए इस पे बाद में डिस्कस करते हैं। 2 घंटे की होगी और कुल अंक 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पी उत्तरों को, प्रश्नवार किसी भी उत्तर का चयन अपेक्षित होगा। देखिए कहने का मतलब है कि ये कुल 150 अंक का होगा, कुल 150 अंक। तो इसमें सब जो कह रहा था कि 5 ऑप्शन आप दे रहे हैं, नगे जो एक अनसर्ड जो रहेगा, जिसको हम नहीं जानते, उसके लिए जो हमको ई ऑप्शन रखना है, वो जो है उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम का जो मांग कर रहा था वो देखिए नहीं दिया हुआ है। यहाँ देखिए 2 घंटा ही है, 2 घंटा ही टाइम है, टाइम एक्स्ट्रा नहीं दिया है। ऐसे इसमें मिलना चाहिए। देखिए जो चीज़ें हैं वो तो बोलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए। क्योंकि अगर जो हम नहीं जान रहे उसमें क्यों हम समय अपना ख़राब करें, लेकिन वो नहीं है, इसमें एक्स्ट्रा समय नहीं दिए हैं। आप कह रहे हैं कि 2 घंटा ही टाइम मिलेगा। तो अब देखिए इसमें क्या कि प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प, ए बी सी डी ई, यही जो अभी बताए थे, ये होगा, बी होगा, सी डी और ई, ये 5 विकल्प होगा। ये अभ्यर्थी को एक सही उत्तर ए बी सी डी इसमें से आपको कोई एक अगर भी उत्तर सही लगता है तो उसका विकल्प का चयन उत्तर पत्रक में अंकित करना। मैं कहने का मतलब इसमें जो है वो चीज़ हम बता दे रहे हैं। ये बी सी डी ई, अगर दी आप ये ए बी सी डी में अगर दी कोई अंक आपको सही लग रहा है तो आप बनाइए। अगर दी लगता है कि नहीं हम जान रहे हैं तो उसके लिए आप स्किप करेंगे। स्किप क्यों करेंगे? क्योंकि अगर दी सबको दे देंगे तो नेगेटिव मार्किंग भी तो लागू है। तो अगर दी ए बी सी डी अगर दी आप चयन करते हैं तो ठीक है। अगर दी जान रहे हैं कि इसका हम आंसर नहीं जान रहे हैं तो आपको मारना होगा ई वाला, आपको घेरा क्या करना होगा, रंग देना होगा। आपको ई वाला घेरा रंगना होगा। अगर दी ई वाला आप चयन करते हैं, अगर दी आप इसको नहीं करते हैं तो आपका 1/3 का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 1/3 का नेगेटिव, 1/3 मतलब माइनस हो जाएगा। मतलब 4 को अगर दी बनाए क्वेश्चन, उसमें अगर दी 3 को गलत हो गया तो आपका ये को जो सही है उसका भी आंसर खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है। देखिए यहाँ पे है नकारात्मक 1/3 होगा, 1/3 होगा। उसके बाद जो देखिए इसमें ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए, यानी कि नेगेटिव मार्किंग भी लागू है। इधर तो यहाँ पे है ही, और नेगेटिव मार्किंग पहले जो अंदाजे जो मार देते थे वो ऐसा नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। अगर दी आप गलत उत्तर रखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस हो जाएगा। अगर दी 4 को आप क्वेश्चन बनाए, उसमें अगर दी 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो चारों खत्म हो जाएगा। ये होता है इसका मतलब। तो यही था, देखिए जो बताए थे वो देखिए। तो ये न्यूज़ हो गया है कंफर्म कहीं ना कहीं। अब इसमें 8 तारीख को इसी पे आंदोलन है और प्री और मेंस को लेके आप इसमें आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। चलिए, और अगर दी आगे का कोई ये सब 10 गुना वगैरह कितना देता है वो सब चीज़ें हैं, अगर दी आगे कुछ रहेगा तो हम फिर आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।